अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोसीजर फॉर अरेस्ट। इंट्रोडक्शन इसका पहले देख लेते हैं। अरेस्ट इज़ अ वे बाय विच अक्यूज्ड पर्सन इज़ कन्फाइंड बाय अ पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। यानी कि वो इंट्रोडक्शन में कहता है कि गिरफ्तार एक वो तरीक़ाकार है जिसमें पुलिस ऑफिसर या वो शख्स जिसको कानून इजाज़त देता हो किसी को गिरफ़्तार करने के लिए वो मुलज़म को कैद कर सकते हैं। सेक्शन 46 to 53 ऑफ CRPC इनैमोरेट द प्रोसीजर इन विच अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड पर्सन आर टू बी मेड एंड दीज मे बी अफेक्टेड विद और विदाउट वारंट। इनके सेक्शन 46 से लेकर 53 ऑफ CRPC में किसी भी मुलज़म की गिरफ्तारी का जो तरीक़ाकार है वो बताया गया है कि इनको पुलिस जो है वारंट या बगैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है। उसके बाद इसके रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, जिसमें मतलब कि रेलिवेंट प्रोविजन में ये बताया गया कि सेक्शन 46 से लेकर 53 ऑफ CRPC में प्रोसीजर फॉर अरेस्ट को डिस्क्राइब किया गया है, ये डिस्कस किया गया है। इसके क्रॉस रेफरेंस में सेक्शन 2 ऑफ एक्ट 25 ऑफ 1974 और आर्टिकल 199 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अरेस्ट। मीनिंग ऑफ अरेस्ट: to use legal authority to deprive someone of liberty। ऐसी कानूनी मजाज अथॉरिटी जो किसी भी शख्स को उसकी आज़ादी से महरूम कर दे, इसको कहते हैं अरेस्ट। उसके बाद है केस लॉ डेफिनेशन है, उसको हम देख लेते हैं। रूसन वर्सेस ल्यूकस 1824 का केस लॉ है, इसको देखते हैं। पर्सन कैन बी सेड टू बी अरेस्टेड व्हेन ही इज एक्चुअली touched or confined by a police officer or other person in accordance with the law provided। यानी कि ये वो कह रहा है कि किसी बंदे की गिरफ्तारी को अगर यकीनी बनाने के लिए उसको टच भी कर दिया जाए ये भी काफ़ी है, यानी उसकी गिरफ्तारी हो गई है। टच कर देने से भी कोई भी बंदा जो है वो गिरफ्तारी का मर्तकब हो सकता है। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ अरेस्ट: अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट विद वारंट, सिटीजन अरेस्ट, पेरोल अरेस्ट, सिविल अरेस्ट और री अरेस्ट। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं आगे। उसके बाद है पर्सन हु कैन अरेस्ट। प्रोसीजर फॉर अरेस्ट अंडर सेक्शन 46। इसका प्रोसीजर पहले बताया गया कि भाई किस तरह से किसी भी शख्स को अरेस्ट किया जा सकता है। पर्सन हु कैन अरेस्ट यानी कि कौन सा शख्स है जो गिरफ्तार कर सकता है। फॉलोइंग पर्सन कैन अरेस्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 सब सेक्शन 1। वो ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर या एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ इन द रिगार्ड, यानी कि कोई भी कानूनी मजाज अथॉरिटी जिसको लॉ अथॉरिटी देता है कि वो भी किसी भी बंदे को गिरफ्तार कर सकते हैं। पर्सन हु कैन ऑथराइज फॉर अरेस्ट, इनकी गिरफ्तारी कौन कौन कर सकते हैं? पहले नंबर पे जो है वो पुलिस ऑफिसर कर सकता है। उसके बाद जो है ना मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है किसी भी बंदे को। एक्चुअली टच एंड कन्फाइन सेक्शन 46 सब सेक्शन 1 में the police officer or other person authorized by the law shall actually touch and confine to make the arrest unless there be a submission to the custody by words or action is not made। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा मतलब कि आपको कह दे बाय वर्ड्स या एक्शन के जरिए मैं गिरफ्तारी देता हूँ। किसी भी बंदे को अगर पुलिस वाले ने को टच कर दिया है तो वो उसकी गिरफ्तारी यकीनी हो गई है, ठीक है। यानी कि टच कर देने से भी वो गिरफ्तारी का मतलब हो सकता है। सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड्स और एक्शन, इसमें ये बताया गया है देयर शैल बी नो नीड ऑफ टच एंड कन्फाइनमेंट फॉर अरेस्ट इफ सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड्स और एक्शन इज मेड। किसी को गिरफ्तार करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उसे टच करके गिरफ्तार करें। अगर वो अपने हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देता है, यानी एक्शन के ज़रिए वो बोल देता है कि मैं अपनी गिरफ्तारी देता हूँ, तो इसका मतलब है कि वो उसने गिरफ्तारी दे दी है, ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस इंडिवोर्ड टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 46 इंटू सब सेक्शन 2। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन ऑथोराइज टू अरेस्ट मे यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू अफेक्ट द अरेस्ट ऑफ देयर अरेस्ट इफ देयर इज एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। कि गिरफ्तारी के लिए तमाम ज़रूरी ज़राए इस्तेमाल कर सकता है पुलिस ऑफिसर या वो पर्सन जिसको लॉ ने ऑथोराइज किया होगा। उसके बाद है व्हेन देयर इज रेजिस्टेंस टू अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन ऑथोराइज्ड टू अरेस्ट मे यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू अफेक्ट द अरेस्ट। यानी कि अगर
गिरफ्तार करने में कोई रुकावट पेश आ जाती है तो फिर कौन कौन से ऐसे मीन्स हैं जिससे उन बंदों को मतलब गिरफ्तार किया जा सकता है। सच पर्सन फोर्सफुली रेजिस्ट द endeavor to arrest, attempt to evade arrest, but he cannot cause death of such persona during arrest except in case when person accused of an offence punishable with death or imprisonment of life। पहला जो इसका मीन है वो ये है कि वो शख्स अपनी पूरी ताकत और कोशिश से गिरफ्तारी को यकीनी बनाएगा जो पुलिस ऑफिसर है। दूसरा, गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश करे ताकि वो बच ना निकले। तीसरे नंबर पे जो है गिरफ्तारी के दौरान वो इस बंदे की मौत वाक़ई नहीं कर सकता, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर है वो उस बंदे की जिसको वो पकड़ने गया हुआ है मतलब गिरफ्तार करने गया हुआ उसकी मौत वाक़ई नहीं कर सकता, ये इसमें बताया गया है। उसके बाद है सर्च फॉर अरेस्ट, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन sought to be arrested under section 47 of CRPC। when the police officer or any person authorized to arrest a person has reason to believe that such person has entered into a place, then the person residing in such place or in possession of such place shall allow him free ingress to such place and afford to all reasonable facilities for a search of such place। इसमें वो ये कह रहा है पुलिस ऑफिसर या कानूनी मजाज अथॉरिटी अगर वो समझते हैं कि मुलजिम इस जगह पर है तो वो बंदा जो इस जगह पर रह रहा है वो इसकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाने के लिए उनकी मदद करेगा और इस जगह को सर्च करने के लिए तमाम ज़रूरी या पूरी मतलब कि उनको फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करेगा। जो पुलिस ऑफिसर्स और जो लॉफुल अथॉरिटी है अथोराइज़ किया हुआ जिसको लॉ ने उसको भरपूर मदद करेगा उसमें उस बंदे को पकड़वाने के लिए। उसके बाद है प्रोसीजर व्हेन इंग्लिश नॉट ऑब्टेनेबल अंडर सेक्शन 48। व्हेन इंग्लिश टू सच प्लेस इज नॉट अलाउड टू पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन अथोराइज्ड टू अरेस्ट कैन ब्रेक ओपन एनी आउटर और इनर डोर और विंडो ऑफ सच प्लेस टू एंटर इनटू सच प्लेस इफ एनी सच प्लेस इज इन पोजीशन of a woman who does not appear in public, the police officer or the authorized shall give notice to such woman to withdraw and then may break open the apartment and enter it। अब इसमें वो ये कह रहा है कि जब आपको किसी जगह पर दाखिल होने में कोई रुकावट पेश आ जाए, यानी कि पुलिस ऑफिसर किसी गिरफ्तारी को अगर यकीनी बनाने के लिए अंदर या बाहर वाले दरवाजे या खिड़की को तोड़ने का मजाज है, ठीक है, अगर उस घर में कोई पर्दादार खातून रहती है तो वो पहले उस औरत को नोटिस भेजेंगे कि अपने आप को उस जगह से अलहदा कर लें, तो फिर हम मतलब कि उस घर की तलाशी कर लेंगे या वो गिरफ्तारी को जो बंदा है उसकी गिरफ्तारी को यकीनी बना लेंगे। इसमें यह बताया गया है।